तो आज हम करते हैं न्यूटन रिंग्स टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट। हर तो हमारा एम क्या है इस प्रैक्टिकल के थ्रू? हमारा एम क्या होगा? हमारा एम होगा कि हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव का जो है कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। इंटरफेरेंस कौन सा? पर्टिकुलरली थिन फिल्म इंटरफेरेंस। सेकंड है कि हम न्यूटन रिंग का कंसेप्ट देखेंगे, न्यूटन रिंग कैसे काम करती है, कैसे बनती है न्यूटन रिंग्स। और जो थर्ड हमारा एम है वो है डिटरमाइन करना हमें सोर्स ऑफ लाइट को जो हमें गिवन है। ये थ्योरी गिवन है, जैसे यहाँ पे a film is said to be thin when its thickness is about order of one wavelength of visible light which is taken to 550। तो अब हम देखते हैं कि जो थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या होता है। थिन फिल्म इंटरफेरेंस होता है कि जब कभी भी लाइट सोर्स फिल्म पे इंसिडेंट होती है, गिरती है, तब उसमें क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एक रिफ्लेक्शन होता है और एक रिफ्रैक्शन होता है। जो रिफ्लेक्शन पार्ट होता है उसका फेज डिफरेंस जो होता है वो पाई होता है, और जो रिफ्रैक्टेड पार्ट होता है उसका फेज डिफरेंस 0 होता है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले में फेज डिफरेंस पाई का हो गया, तो इस वजह से ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनाते हैं। तो इट इज द ये जो है बेसिक थीम है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की। अब फ्रिंजेस बन रही हैं तो ये भी होगा कि डार्क बनेंगे, एक ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो डार्क फ्रिंज की जो वो है कंडीशन है वो है ये वाली, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ये है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन ये है। हम करने जा रहे हैं न्यूटन रिंग। न्यूटन रिंग बेसिकली एक थिन फिल्म इंटरफेरेंस ही है। इसमें बस फर्क क्या होता है कि इसमें इंटरफेरेंस जो फिल्म है वो हमारी एयर फिल्म होती है इन बिटवीन द प्लानो कन्वेक्स लेंस एंड थिन ग्लास स्लैब। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम सोर्स से इंसिडेंट परपेंडिकुलर इंसिडेंट लाइट रे लेते हैं। एक लाइट रे ग्लास इस पे लेंस पर क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, और एक रिफ्रैक्ट होती है निचली ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्ट होकर वो रिफ्रैक्ट होती है लेंस से। तो इन दोनों में अब फेज डिफरेंस पाई होगा, जिस वजह से हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेंगे और डार्क और ब्राइट बैंड्स मिलेंगे, हमें देखने को मिलेंगे। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सर्कुलर फ्रिंजेस क्यों है, रिंग्स क्यों बोल रहे हैं, सर्कुलर क्यों होती हैं। अब हम जैसे देखते हैं कि ओ से जब हम ए की तरफ बाहर की तरफ जाएंगे तो थिकनेस ऑफ एयर फिल्म इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक यानी कि थिकनेस ऑफ एयर फिल्म इंक्रीज हो रही है, पर एक पर्टिकुलर सर्कुलर पेरीमीटर पे वो थिकनेस बिल्कुल सेम है। मींस एक अगर हम मान लें यहाँ पर, तो इस सर्कुलर पेरीमीटर पर वो थिकनेस सेम है, जिसकी वजह से हमें सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती हैं। अब क्या होगा कि हमें सर्कुलर डार्क स्पॉट मिलता है। सर्कुलर डार्क स्पॉट क्यों मिलता है? यहाँ पे जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पर थिकनेस जो है एयर फिल्म की बहुत नेग्लिजिबल है, नामात्र है, बहुत नेग्लिजिबल है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फेज डिफरेंस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, फेज डिफरेंस पाई हो जाता है, और फिर यहाँ पर हमारा डार्क बैंड मिलता है हमें। तो हमने इस कंडीशन को यूज कर हमने रेडियस ऑफ डार्क फ्रिंज निकाला, वो होता है √m लैम्डा r। लैम्डा है सोर्स वेवलेंथ ऑफ सोर्स लाइट, एंड m है mth ऑर्डर डार्क फ्रिंज। ऐसे ही हम ब्राइट फ्रिंज निकालते हैं। तो अब हमें निकालना थी वेवलेंथ, हमारा एम था कि वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? वो होता है dm + p² - dm² फॉर pr। अब dm क्या है? dm है हमारा, हम कोई भी एक रिंग ले लेते हैं, जैसे सेकंड रिंग, तो dm हमारा सेकंड रिंग होगी, सेकंड रिंग का डायमीटर। dm + p मतलब सेकंड में हम कुछ और थोड़े ऑर्डर प्लस करके, यानी कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वन ऑर्डर, तो वो हमारा होता है, और उन दोनों का डिफरेंस होता है वो p। इससे हमारा वेवलेंथ निकलती है। अब हम देखते हैं हमारा टेबल, ये प्रोसीजर है यहाँ पर। अब हम देखते हैं हमारा टेबल। टेबल में हमें माइक्रोसॉफ्ट की एक लेफ्ट रीडिंग लेनी है, एक बार राइट साइड से रीडिंग लेनी है। डायमीटर, इन दोनों का डिफरेंस, लेफ्ट और राइट का डिफरेंस हमारा डायमीटर होगा, वैसे हम उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, और फिर फॉर्मूला में पुट करके हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। लेट्स गो टू द सिमुलेटर। अब हम सिमुलेटर पर आ गए हैं, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। ये माइक्रोस्कोप है, ये हमारा, यहाँ से हम देखते हैं, ये यहाँ पे हमारी फ्रिंजेस बनती हैं, और ये हमारा मेजरिंग स्केल है, इसका ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक यूनिट 20 यूनिट्स में डिवाइडेड है, और यहाँ पर 50 डिविजन्स हैं वर्नियर स्केल में। तो इसका लीस्ट काउंट है
0.01। तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट मीडियम। सिलेक्ट मीडियम मीन्स वो जो लेंस और हमारा ग्लास स्लैब के बीच में जो फिल्म था वो किस चीज़ की है, हमने मीडियम एयर लिया है। वैसे ही हम लाइट सोर्स देखेंगे, किस लाइट की हम फ्रिंजेस देख रहे हैं, हमने सोडियम लाइट, हमने बोला था कि हम सोडियम लाइट की निकालेंगे। सो तो अब हम अपनी लाइट ऑन करते हैं और देखते हैं हमारी फ्रिंजेस कैसे बन रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये डार्क बैंड है, ये पहला डार्क बैंड है, ये सेंट्रल डार्क बैंड है, ये सेकंड डार्क बैंड है, ये थर्ड डार्क बैंड है, ये फोर्थ डार्क बैंड है, ये फिफ्थ डार्क बैंड है, और ये ब्राइट बैंड्स हैं। ये सर्कुलर है, हमने बताया था सर्कुलर क्यों होते हैं, क्योंकि जब हम सेंटर से बाहर की तरफ जाते हैं तो हमारा थिकनेस जो है फिल्म की वो बढ़ती है, पर एक पर्टिकुलर, अब मान लो इस पर्टिकुलर एरिया में हमारी जो थिकनेस है वो हमारा सेम है, यानी कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर सेम रहेगा, जिस वजह से हमारा यहाँ पर सर्कुलर फ्रिंजेस मिली है। तो अब हमें क्या करना है, हमें माइक्रोस्कोप की पोजीशन चेंज करनी है। जैसे अब हम सेंटर पर हैं, अब हम जाएंगे, हम पहले जैसे डार्क सर्कल की लेंगे तो हम बिल्कुल इसकी आउटर बाउंड्री पर जाकर हमें क्या करना है, यहाँ पे मेजर करना है। सो अब जैसे ये 3 है, ये अगर ये 3 है, ये यानी ये वाली 10 डिविजन है, तो ये वाला 2.5 होगा। अब ये 2.5 है तो ये 2.25 है, यानी ये 2.25 से कम है, यानी 2.55 से ये कम होगा। अब अगर ये 2.55 से कम है तो कितना कम है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे मैच कहाँ कर रहा है। तो जैसा हम देखते हैं कि ये 0.3 पे मैच कर रहा है, यानी कि ये 2.5 तो ये हो गया, 2.55 ये है, यानी कि ये 2.53 है, क्योंकि हमारा जो लिस्ट काउंट है वो हमने पहले बताया था 0.01 है। तो जो इस वाले को अगर हम 0.1 से मल्टीप्लाई कर इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने एक बार हमने राइट साइड से लेना है, एक बार हमें लेफ्ट साइड से लेना है। ऐसे ही हमें यहाँ पे फिर से काउंट मेजर करना है, और हमें अब हमारे पास दोनों साइड के आ गए हैं तो दोनों का डिफरेंस हमारे पास इसका डायमीटर आएगा, और तो फिर डायमीटर आएगा तो हम फिर इसको स्क्वायर करके हम फॉर्मूला में डाल देंगे। अब हमें क्या करना होता है कि हमें एक का हमें मिल गया, अब हमें पहले का मिल गया है तो हम दूसरे का निकालेंगे, फिर हम तीसरे का। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंसेक्यूटिव मत लेना, पहला अगर आप सेकंड लेते हो तो फोर्थ लेना, फिर सिक्स्थ लेना, क्योंकि अगर आप कंसेक्यूटिव लोगे तो डायमीटर का डिफरेंस बहुत ही कम आएगा, जो आपको कैलकुलेशन के टाइम बहुत मीन्स बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए सॉल्व कर पाना। तो सो दिस वाज ओनली द सिमुलेशन। सो होप यू आपको अच्छा लगा होगा, मैं मानता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स।